एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज मैं निकलने वाली हूँ बाहर क्योंकि आज मेरा मूड कुछ अलग है। रोज रोज मैं आपको इंडोर अपने काम दिखा कर और कुकिंग दिखाकर बोर नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा है 2-3 वीडियो में ऐसे आउटडोर रिकॉर्ड करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। और आज मेरा बिल्कुल दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाने का मन नहीं है डिनर में, तो आज टूट पड़ो स्ट्रीट फूड पे। आज मैं वही करने वाली हूँ। बच्चों को भेज दिया है नानी के घर पे और हम दोनों हैं अकेले, तो आज वो दिन एंजॉय करते हैं जो बीत गए हैं। मतलब कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो जब हम ऐसे ही अकेले रहा करते थे तो खाना बहुत कम बनाते थे और बाहर ही घूमते रहते थे और वहीं से कुछ खाकर आ जाते थे। बस आज उन्हीं को फिर से ताजा करना है, तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ कल्याण का फेमस, डोंबिवली का फेमस, जहाँ भी जो कुछ भी अच्छा मिलता है बस वो खाना है और घर पे आना है। डिनर नहीं बनाना है, बर्तन नहीं धोने हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलती हूँ रास्ते में और आपको दिखाती हूँ आपके फेवरेट यानी के स्ट्रीट फूड। तो चलिए निकलते हैं, लाइट फैन सब बंद कर देते हैं और निकल जाते हैं। हम जा रहे हैं स्कूटर से और जैसे कि पता है पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, तो स्कूटर से ही जाएंगे क्योंकि तब हमारे पास कार नहीं थी। Since my head got cut and died, and I've had 7 days since I tried to rip a chapter out my mind. I've tried, and his laugh was just as soft as yours, smiling just as wide. He could be. ये देखिए कितनी भीड़ है और हम आ गए हैं वड़ा पाव खाने। अभी तक मुंह में तो गया नहीं, इन्होंने शुरू भी कर दिया है। ये बहुत अच्छे मूड में है वैसे आज बहुत ही ज़्यादा भीड़, सब लोग लेने के लिए खड़े हैं। तो फेमस है और ये लोकेटेड है डोंबिवली में। ठाकुर वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। चलिए पहले खा लेते हैं, वरना तो ये ठंडा हो जाएगा। बहुत गर्मा गर्म है। लगाओ उंगली लगाओ। बहुत टेस्टी है, सुपर स्पाइसी। ये है लोकेटेड डोंबिवली ईस्ट में। हम लोग कल्याण से आए हैं इसे खाने के लिए बहुत ही मस्त है। आ गई हूँ मैं नेक्स्ट लोकेशन पे और यहाँ पर हमने ऑर्डर की है मिसल पाव। यहाँ की मिसल पाव बहुत फेमस है और ये भी सेम लोकेशन पे है, डोंबिवली ईस्ट में है। भवानी मिसल ऐसा कुछ ऐसा ही नाम है, पर हम यहाँ हमेशा खाते हैं, इसलिए मैं आपको भी लेकर आई हूँ। बहुत शोर हो रहा है तो बातें करूँगी तो पता नहीं चलेगा। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम हमेशा ही मिसल खाते हैं। ये देखिए आ गई है हमारी मिसल और ये 3 टाइप की होती है। एक तो सुपर स्पाइसी होती है, दूसरी लाइट होती है, तीसरी मीडियम होती है। तो हमने तो सुपर स्पाइसी ली थी, मैंने सुपर स्पाइसी ली थी और इन्होंने मीडियम ली थी। और अब हम खा रहे हैं। इसे तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि हम लोग इसे पहले भी खा चुके हैं, पहले खाते ही रहते हैं ऑलवेज। तो ये मेरे लिए मेरी बहुत फेवरेट है। खा के देखो। चलिए मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, हमेशा ही होती है तो अभी भी है। चलिए खा लेते हैं, पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। अब यहाँ पर मिसल पाव तो फिनिश हो चुका है। अब निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, देखते हैं क्या होता है और आपके साथ तो शेयर कर ही रही हूँ। चलिए चलते हैं मेरे साथ। हाँ, बिल पे करना है अभी।
वहाँ से निकलते ही सीधे हमारी गाड़ी रुकी है। एग्जैक्टली शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी है और चाय पीने का टाइम हो रहा है। तो अब हम आए हैं यहाँ पर चाय पीने, और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ कुल्हड़ में चाय मिल रही है। तो हम देखेंगे, चाय पी लेते हैं पहले और उसके बाद फिर निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। दिखाती हूँ मैं आपको। इसको कौन सी चाय बोलते हैं भैया? तंदूरी चाय। तो पीते हैं तंदूरी चाय। ये देखिए कैसे बन रही है ये। गर्मा गर्म चाय है, बहुत गर्म है। तंदूरी चाय है ये, और ये यहाँ की स्पेशलिटी है कि ये कुल्हड़ में मिली हुई है हमें मिट्टी के। शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी, तो ये हमें कुल्हड़ में मिली हुई है। और इस चाय का मज़ा ही कुछ और है, गांव के अलावा और कहीं नहीं मिलती, बट यहाँ मिलती है। ये भी डोंबिवली में ही है। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त चाय। एकदम ताजगी आ गई, बहुत मस्त चाय है। आप यहाँ विजिट ज़रूर करिए। नाम क्या है इनका? आई सिकोरा। यहाँ पर विजिट करिए और ये कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय करिए। यकीन मानिए बहुत मस्त है। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे बातें करती हूँ। चाय पी ली है, टी टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर और मिलती हूँ आपसे वहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा नेक्स्ट लोकेशन। यहाँ से चाय तो हमने ख़त्म कर ली है, अब चलिए देखते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ कल्याण वेस्ट में। पता नहीं आप तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, लेकिन ये हमारा आखिरी लोकेशन है क्योंकि पेट भर चुका है। और अब हम खाएंगे आखिरी में सैंडविच, जो कि यहाँ कल्याण वेस्ट में कूबा रेस्टोरेंट के बगल में है, सागर सैंडविच सेंटर। और ये छोटा सा है लेकिन है बहुत डिलीशियस। यहाँ बहुत भीड़ होती है, मैंने आपको दिखाया, बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ। और अब यहाँ के बाद हम सीधे घर जाएंगे क्योंकि अब पेट भी फुल हो चुका है और कोटा भी घूम चुके हैं। हम डोंबिवली से कल्याण आ रहे हैं और अब कल्याण से सीधे घर जाएंगे, कल्याण वेस्ट से ईस्ट में। तो चलिए पहले मैं सैंडविच खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करूँगी। अब ये देखिए हमारा ऑर्डर आ चुका है। बहुत लाइन लगाने के बाद फाइनली हमें सैंडविच मिल ही गया। और अब इसे खाकर यहाँ से निकलते हैं सीधे अम्मा की घर की तरफ, क्योंकि वहाँ से बच्चों को लेना है, उन्हें भी कुछ खिलाना है, वरना तो वो ये वीडियो देखकर हमें पागल ही कर देंगे, सर खा जाएंगे बिल्कुल। अब सैंडविच भी हमने खा लिया है और कोटा भी हमारा फिनिश हो चुका है। अब बस बहुत पेट भर गया है एकदम, बहुत चटपटी चीज़ें खा ली हमने। और अब निकलते हैं घर की तरफ। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है पर यहाँ कहीं नहीं है, और बच्चों के साथ खाएंगे तो बच्चे भी जिद करेंगे खाने की। तो देखते हैं, अगर आइसक्रीम खाने मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर चलते हैं पहले।
आज हम एकदम बेफिक्रे हो गए हैं बच्चों को नानी के घर पर छोड़कर, और हम सिर्फ घूम रहे हैं शाम के 5 बजे से लेकर अभी इस वक्त टाइम 7:30 का हो रहा था। तो उन्हें ले जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम उन्हें होटल में ले आए हैं, नहीं तो वो वीडियो देखते और वैसे भी उनके बिना मन भी नहीं लगता। भले हम आज बहुत एंजॉय किए अकेले, लेकिन बिल्कुल बच्चों के बिना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए उन्हें भी ले आए हैं होटल में खिलाने के लिए, क्योंकि उन्हें स्ट्रीट फूड तो नहीं खिला सकते, तो होटल में ही बिठाकर खिलाना होगा। वो सिर्फ हमारे लिए ठीक है, क्योंकि ये लोग इतना स्पाइसी खाते नहीं हैं, तो इनके लिए और इनकी हेल्थ के लिए भी लोग अच्छा आए नहीं हैं है। होटल में और मिन्नी आई है डोसा खाने और मैं ऑर्डर की हूँ अपना पाव भाजी। बस मैं डोसा मांगी हूँ तो पाव भाजी मैं खाऊंगी, पाव भाजी दी खाएगी पाव भाजी और मैं खाऊंगी डोसा। और बाय। चटनी बाय। और तुम्हारा ऑर्डर आ गया क्या? चलो बोलो। मेरा ऑर्डर आ गया, अपना पाव भाजी मेरा। उसका नहीं आया अभी तक, वो देखेगी मुझे। तो तुम तो उसके साथ भी शेयर करोगी ना? हाँ करूँगी ना। ओके। कितना अच्छा दीदी का भाजी। इस वक्त एग्जैक्ट टाइम 9:30 का हो रहा है और घर जाने के लिए बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि कब घर जाए। इन लोगों को खिला लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे सीधे, और कुछ नहीं करने वाले हैं। तो अब ये लोग खा लें, मिन्नी का भी ऑर्डर आ चुका है, तो मिन्नी भी खा ले और ये दोनों खा ले, फिर उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से। अब हम दोनों का आ गया। जब तुम दोनों का फिनिश हो जाएगा ना तब आएगा, क्योंकि तुम लोग इतना फिनिश करोगे क्या? करेंगे ना। करोगी मिन्नी? नहीं खा सकती? तो फिर तुमने क्यों लिया? हमने इन्हें अभी तक बताया नहीं था कि हम इतनी सारी चीज़ें खाकर आ रहे हैं, वरना तो ये बिल्कुल पागल हो जाते कि हमें क्यों नहीं लेकर गए। इसलिए ये अब ये देखिए आइसक्रीम आ चुकी है, फिनिश करते हैं आइसक्रीम से। बहुत कुछ खा लिया है और पेट एकदम फुल हो चुका है, तो आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ मैं। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।